जो थ्रस्ट होता है, जो दोनों इंजन से मिलता है, उसी से प्लेन उड़ान भरता है। और फ्लैट्स होते हैं, स्लैट्स होते हैं और फ्लैप्स होते हैं प्लेन के अंदर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब हम तस्वीर देख रहे हैं सुचरिता और सुबह से देख रहे हैं, वो एलिवेट नहीं कर पाता। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये जांच का विषय है। और अभी हमने सबसे बड़ी खबर बताई है कि मोका इसको लेकर जांच पड़ताल करेगी। लेकिन अभी जो अपडेट्स आ रहे हैं वो बहुत संदेहास्पद, जो अभी तक तस्वीरें आई हैं उनको धीरे धीरे जांच के दायरे में लाया जाएगा और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इस हादसे का मुख्य कारण क्या है। लेकिन सबसे बड़े अपडेट इस समय यह हैं कि अभी इसे लेकर पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। आखिर इंजन में क्या दिक्कत आई है, सुचरिता सलोनी, ये देखा जाएगा क्या आखिर दिक्कत आई है। ये वो तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। जो तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं उसी का हम जिक्र कर रहे हैं। पहला होता है थ्रस्ट, जो दोनों इंजन से मिलता है, जो आगे की तरफ होते हैं प्लेन में, अगर आप कभी देखा होगा या बैठे होंगे। और जो स्लैट्स होते हैं, जो आगे की तरफ होते हैं विंग में, और पीछे की तरफ होते हैं फ्लैप्स, जिसकी वजह से प्लेन उड़ता है। और पीछे जो एलिवेट की मैं बात कर रहा हूं, उससे मूवमेंट करता है प्लेन। तो कहां पर दिक्कत आई है इन तीन चीजों में, यही अब देखना होगा और यही एक जांच का विषय बना हुआ है। सुचरिता सलोनी। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं मृदुल, किस तरह से ये प्लेन क्रैश हुआ है और बहुत भयावह तस्वीरें। जो लोग उसमें सवार थे उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। पायलट्स ने कोशिश की होगी जरूर कांटेक्ट करने की एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल से, लेकिन शायद समय इतना नहीं था, क्योंकि कहा जा रहा है कुछ ही मिनट, 9 ही मिनट एक तरह से आसमान में भी नहीं पहुंच पाया था, हवा में था ये प्लेन और फिर क्रैश हो गया। मेडे कॉल की बात भी कही जा रही, क्योंकि पायलट सुमित सबरवाल, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, एक्सपीरियंस पायलट थे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं विमान हादसे पर। बोइंग कंपनी का भी बयान आ गया है। हम एयर इंडिया के संपर्क में, बोइंग ये कह रहा है एयर इंडिया की सहायता के लिए तैयार है, क्योंकि बोइंग का ड्रीम लाइनर था ये सुचरिता। ऐसे में बोइंग ये कह रही है कि हम संपर्क में हैं, हम एक तरह से जानकारी ले रहे हैं एयर इंडिया के संपर्क में। लेकिन घटना जो घटी है वो विमानों की जो रख रखाव है या उनकी जो चेकिंग होती है, जो पैरामीटर्स होते हैं, उनको कितनी गंभीरता से ये विमानन कंपनियां ले रही हैं, उसको लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, ये जैसा कि आपने बताया सलोनी, ड्रीम लाइनर अब बोइंग कंपनी से बनाती है। ये हमारे दर्शक इस तरह भी समझे कि बोइंग कंपनी जो कि विमान बनाकर अलग अलग एयरलाइन कंपनीज को ये विमान बेचती है। अब इसके बाद एयर इंडिया के पास भी ये विमान है और जो एयरलाइंस हैं उनके पास भी ये विमान है। तो चिंताएं इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि अलग अलग एयरलाइंस अगर इस विमान को उड़ा रही हैं तो दिक्कत क्या है, क्योंकि अगर एक दिक्कत किसी विमान में हुई है तो वो दूसरे में भी हो सकती है। आज के समय में इन विमानों का इस्तेमाल सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है जो बोइंग कंपनी विमान बनाती है। ऐसे में सवाल जो है वो बहुत सारे हैं और इसीलिए जानना जरूरी है कि हादसे के पीछे वजह क्या रही है। मैं एक बार फिर से कहूंगी कि सुधाकर जी, अगर आपसे पूछूं कि जिस तरह से ये हादसा घटा है, हम बता दें कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी रवाना हो गए अहमदाबाद के लिए। जरा उसे भी चला दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं और वो पहुंचेंगे अहमदाबाद और उन्हें इसीलिए वहां भेजा गया है क्योंकि एक तो देश के गृह मंत्री, इतना बड़ा हादसा हुआ है, प्रधानमंत्री खुद इसकी सुध ले रहे हैं। जरा अनिल चला दीजिए उस खबर को स्क्रीन पर कि जिस तरह से गृह मंत्री का जाना, आप सोचिए इस पूरी घटना में वो इस पूरे मामले में वो डायरेक्टली संपर्क में रहे हैं और अब वो खुद वहां पहुंचकर इस पूरी घटना के बारे में, दुर्घटना के बारे में जानकारी लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह तो किसी भी समय अब अहमदाबाद पहुंच जाएंगे, तो किसी भी समय अब अहमदाबाद पहुंच जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। एक बार सुधाकरन जी से पूछ लेते हैं, सर ये जिस तरह से घटना घटी है उसके बाद एक एयर ट्रैवल को लेकर सर एक मन में बहुत से लोगों के डर आएगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन जो प्लेन 9 घंटे की दूरी तय करने वाला था वो 9 मिनट भी हवा में न रह पाए, ये एक बहुत सीरियस फॉल्ट है सर। देखिए, इतना हमें सोचने की जरूरत नहीं है। आपको एक और चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि दिन में लाखों फ्लाइट्स उड़ान भरते हैं, जिसमें हजारों के तादाद में बोइंग 787 उड़ान भर रहे हैं। और ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो पिछले दशक में ये इनफैक्ट ये पहला एक्सीडेंट है। ये अभी 10-12 साल से ये सर्विस में है और इसका बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन रहा है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, मैंने दर्शकों को पहले ही बताया था कि ये देखिए लाखों में एक बार ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दोनों इंजन से थ्रस्ट नहीं मिला है, जिसके वजह से
एयरक्राफ्ट क्लाइम नहीं कर पाया है, और जब वो नोस अप था और टेल डाउन था और टेल हेवी हो गया और 600 फीट की ये हाइट थी और उसको एलिवेशन मिल नहीं रहा था, तब जाके ये नीचे जाके टकराया। पहले जैसे ही उसने पहला इम्पैक्ट जब लगा होगा तो फिर वो डिस्टर्ब हो गया होगा उसकी फ्लाइट पाथ, और फिर उसको जाहिर है उसको जाके ग्राउंड में क्रैश करना ही था। और ATF E3 इन्फ्लेमेबल फ्लूइड है कि वो जल्दी से आग पकड़ लेती है और उसके वजह से ये हादसा हुआ है। अब रही बात कि थ्रस्ट क्यों नहीं मिल पाई, वो मैंने आपको बता दिया था कि ये या तो फ्यूल स्टार्वेशन की वजह से हुआ है या फिर कोई कैटास्ट्रोफिक इलेक्ट्रिकल फेलियर के वजह से हुआ है। और बोइंग की ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें लार्ज स्केल लिथियम आयन बैटरी बैंक, ये मतलब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है जब ये प्रयोग में लाया गया था, बिकॉज 2010 के पहले इतनी बड़ी पावर बैंक बैटरी के द्वारा पहले नहीं होता था, क्योंकि जनरेटर्स थोड़ी सी दिक्कतें आ होते रही थे हैं जो एफिशिएंट नहीं होते थे, तो एफिशिएंसी के लिए बैटरी इस बेस्ड बीच बड़ी सिस्टम खबर एक आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि ब्रिटेन के जो राजा चार्ल्स हैं उन्होंने हादसे पर दुख जताया है। विमान हादसे की खबर से दुख हुआ है, कह रहे हैं किंग चार्ल्स। दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं। तो ये खबर, किंग चार्ल्स ने भी दुख जताया है इस हादसे पर। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि ये विमान जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, इसमें 53 ब्रिटिश नागरिक भी थे, और जाहिर बात है कि किंग चार्ल्स इसमें संवेदनाएं जता रहे हैं। इसमें उनके देश के भी नागरिक सवार थे। दुर्घटना को लेकर अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट मृदुल एयर इंडिया की तरफ से या फिर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से आएगा, क्योंकि ये इतनी दुखद खबर थी कि इसे लेकर अभी थोड़ा इंतजार किया जा रहा है, जिससे पहले एक डिटेल स्टेटमेंट आए। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, जो यात्री सवार थे उनमें से किनकी हालत कैसी है इस वक्त, ये भी सवाल है कि दुर्घटना को लेकर क्या डिटेल्स अभी आई हैं उनके पास, वो जान। बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। हाँ। लेकिन प्रथम दृश्य यही देखा गया कि जैसे ही हादसा हुआ तुरंत ही सुरक्षा कर्मी वहां पर पहुंचे, अस्पतालों में अलर्ट किया गया। और मैं जानकारी दे देता हूं, जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, अस्पताल भी बहुत पास है। और ये जो इलाका है, ये एयरपोर्ट से हम बार बार बता रहे हैं 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, रिहायशी इलाका है। डॉक्टर्स का हॉस्टल था, वो खाना खा रहे थे, एकाएक प्लेन टकराता है। उसके बाद तुरंत ही पहली कोशिश यही रहती है कि लोगों को बचाया जाए। और सुचरिता, जैसे आप कह रही हैं कि 53 ब्रिटिश नागरिक इसमें सवार थे, उनकी क्या स्थिति रही होगी जब वहां खबर पहुंची है। हालांकि इसको लेकर जर्मनी की तरफ से भी, जर्मन चांसलर ने भी बोला है, और इसको लेकर हर एक देश चाहता है कि पूरी की पूरी संवेदना भारत के साथ रखे, और वो कोशिश यही कर रहा है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि इस समय ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है, गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं, किसी भी क्षण पहुंच जाएंगे। और आपको ये बता दें, नागरिक उड्डयन मंत्री जो नायडू जी हैं, वो भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, और वो भी घटना को लेकर पीएमओ के साथ भी संपर्क में बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हर अपडेट दे रहे हैं। सलोनी, बिल्कुल, तो जानकारियां जो आ रही हैं वो फटाफट हम आपको बता रहे हैं। घटना ये करीब 1:50 की है, जब इमरजेंसी कॉल होती है और अचानक प्लेन क्रैश की जानकारी मिलती है। हालांकि ये पता करने की कोशिश की गई कि यात्री विमान, उसका कंफर्मेशन होता है 300 की कैपेसिटी वाला ये यात्री विमान था जो क्रैश होता है, और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आती है। अभी डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। एक और जानकारी हम दे रहे हैं आपको, जो परिजन है उनके डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो शव आए वो क्षत विक्षत स्थिति में आए। ये तस्वीर भी देख रहे हैं। और हम जैसा बता रहे हैं कि सिर्फ विमान में जो लोग सवार थे उनके बारे में नहीं, बल्कि चिंताएं उन डॉक्टर्स को लेकर भी हैं, जो जिस डॉक्टर्स हॉस्टल पर ये विमान जाकर गिरा।